नमस्कार दोस्तों, न्यूज 24/7 डेज में आप सभी का स्वागत है। एक दर्द तो पहले हमने आपको बताया था कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जब एमसीडी के इलेक्शन अब इस साल हो जाएंगे, तो उसमें पहला दर्द तो ये था कि जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको तनख्वाह जो वेतन है महीने का नहीं मिल रहा था, और जो मिलता वो रुक रुक के मिलता था 2 महीने बाद। इसी कड़ी में शिक्षक हैं, टीचर हैं, जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, उनके गुरु हैं, जिनके जीवन के विकास में टीचरों का बहुत अहम योगदान होता है। लेकिन वो टीचर भी एक पीड़ा में है, एक दर्द में है, जिनको नेता लोग नहीं सोच रहे। नेता सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए दूसरों की रोटी पे लात मार देते हैं, और इसका मतलब ये है कि जो नेता हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के, वो टीचरों को वेतन नहीं दे रहे हैं। पहले आपको पता चला था कि स्वामी दयानंद अस्पताल के जो डॉक्टर थे वो वेतन को लेकर ही हड़ताल पर गए थे, उनको भी वेतन 3-4 महीने से नहीं मिला था। स्वास्थ्य कर्मी पहले से ही जो वेतन को लेकर परेशान चल ही रहे हैं अभी तक, और अब टीचर इसमें जुड़ गए हैं। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम है, जो वहाँ पर सत्ताधारी जो बीजेपी है, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए इन जितने भी जो कर्मी वहाँ काम कर रहे हैं उन सबको निशाने पर ले रही है, और किसी का साथ वेतन नहीं दे रही है। ताजा मामला जो उठाया है नेता प्रतिपक्ष पूर्वी दिल्ली नगर निगम मनोज त्यागी जी ने उठाया है। मनोज त्यागी का कहना है कि दिल्ली सरकार पिछले 7 महीनों का वेतन दे चुकी है पूर्वी दिल्ली नगर निगम को, टीचरों का, और अभी तक लेकिन नगर निगम ने उनको वेतन नहीं दिया है, जो उनके भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इसे हम हमारे मुद्दे बात करेंगे। एक टीचर हैं, एक नेता भी हैं, और एक समाजसेवी भी है। नाम है उनका रेखा शर्मा, जिन्हें आप लोग परिचित हैं। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग नए आए हैं, वो लोग उनसे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो बताएंगे कि एक टीचर होने के बाद एक टीचर का दर्द क्या होता है, और जब वेतन ना मिले और अपने घर को पालना हो, घर के खर्चे चलाने हो, तो कितना मुश्किल काम हो जाता है। तो रेखा जी, आपका स्वागत है इस ठिठुरती ठंड में, और हमारे चैनल पे आप फिर से आई, हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला। पहला सवाल तो आपसे यही मुद्दा है हमारे लिए कि भाई जो टीचरों को वेतन नहीं मिल रहा है, तो उसमें उनके दर्द को आप कैसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद टीचर हैं, खुद बच्चों को पढ़ाने जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार कहती हूँ, सभी को मेरा नमस्कार, और न्यूज 24/7 को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो समय समय पर मेरे पास नए नए मुद्दे लेकर के आते हैं। देखिए, जहाँ तक टीचरों का सवाल है और उनकी तनख्वाह का सवाल है, तो टीचर दुनिया का एक ऐसा प्राणी है जिसको कभी सैलरी समय पर नहीं मिलती है, और खासकर दिल्ली में जो एमसीडी की जो स्थिति है, उसमें टीचरों को तो आज तक कभी टाइम पर सैलरी मिली ही नहीं है। चाहे वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम हो, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम हो, या पूर्वी दिल्ली नगर हो, जितने भी यहाँ पर जो टीचर बैठे हुए हैं, हमारे पार्षद बैठे हुए हैं, और जो उनके बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ पैसा खाना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। वो जो भी पैसे आते हैं वो सिर्फ अपने पॉकेट में ही वो डालना चाहते हैं। और दिल्ली सरकार जो है उनको समय समय पर तनख्वाह देती है, उनको सारे 7-7, 8-8 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे देती है। फिर भी उनको 1 महीने का, 7 महीना तो छोड़िए, 1 महीने की भी तनख्वाह देने के लिए वो तैयार नहीं होते। वो सारे पैसे कहाँ जाते हैं, इसका तो जीता जागता सबूत यही है कि सारे पैसे बीजेपी के जो सांसद है, काउंसलर है, सब अपने पॉकेट में लेकर के रहते। अब टीचर है, ठंड हो, गर्मी हो, कोरोना हो, ओमिक्रॉन हो, जैसे मर्जी हालत हो, आप लोग ऑफलाइन बच्चों को आने जाते हैं, ऑफलाइन भी आप सारे स्कूल के काम करते हैं, ऑनलाइन भी बच्चों को आप गाइड करते हैं, उनको स्कूलिंग करते हैं। तो ऐसे में काम करने वाले इतने मेहनती टीचरों का भी वेतन ना देना, क्या ये सरासर सही है? टीचर से पढ़ा कहाँ रहा है, टीचर तो और दूसरे कामों में भी लगे। अभी देखिए, जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, वहाँ पर सारे टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है। एमसीडी इलेक्शन आएगा, उसमें टीचरों की ड्यूटी लगी होती है। कोई जनगणना का काम हो, उसमें टीचरों की ड्यूटी लगी होती है। अभी जो राशन बंट रहे थे, मुफ्त राशन आया था दिल्ली सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें भी सारे टीचरों का काम लगा हुआ था। तो टीचर सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करते, टीचर तो और भी एक्स्ट्रा काम करते हैं। टीचर ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कि हर काम में लगा दिया जाता है और वो फिट भी हो जाते हैं, लेकिन सैलरी देने के नाम पर उनको सबसे पीछे रखा जाता है। जब वो लोग स्ट्राइक पर जाते हैं, 15 दिन का 20 दिन का स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद उनको थोड़ी बहुत 1-2 महीने की सैलरी रिलीज। देखिए, महंगाई का जमाना है,
महंगाई सभी के लिए है, सभी के लिए घर में अपने बच्चों को खाना खिलाना, उनको पढ़ाना, उनको उचित शिक्षा देना सबके लिए बहुत भारी पड़ता जा रहा है। और इस स्थिति में सोचिए कि अगर टीचरों को, शिक्षकों को और टीचरों को नहीं मिल रहा है सैलरी, तो उनके घर में क्या परेशानियां हो रही होगी, तो खुद समझने वाली चीज है। अब क्या आपको लगता है कि टीचरों को वेतन नहीं देने का जो ये मुद्दा गर्म होता जा रहा है, इसका असर आम आदमी चुनावों में पड़ेगा और बीजेपी को इसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान तो पार्टी को होता ही है, लेकिन हम पूरा नहीं कह सकते कि फायदा या नुकसान होगा। लेकिन हाँ, इसका असर पार्टी पे तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो 15 साल से जो पार्टी बैठी हुई है एमसीडी में और वो सैलरी नहीं दे रही है, सैलरी ऊपर से आने के बाद भी अगर उनको सैलरी नहीं दिया जा रहा है, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। इस बार तो जनता बैठी हुई है सोच करके कि एमसीडी में बदलाव लाना है और आम आदमी पार्टी को उसमें किसी भी तरह भागीदारी देनी है। अब जैसे उम्मीद की जा रही है दिल्ली की जनता की केजरीवाल आएंगे तो तीनों एमसीडी को एक कर देंगे, किसी जो डेली बेसिस जो नौकरी करने वाले हैं उनको पक्का कर देंगे, जिनको वेतन नहीं मिल रहा उनको वेतन टाइम पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ मुफ्त के वादे हैं या मुफ्त की उम्मीदें लगा रखी लोगों ने केजरीवाल से, जो हमेशा मुफ्त में हर चीजें बांटते रहते हैं, या आपको लगता है कि केजरीवाल इन सब चीजों को भी पूरा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आगे जितना भी हमने जो विधानसभा लेवल पे जितने भी काम थे, दिल्ली सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं। कैमरे लगवाए, बसों को फ्री किया, बिजली और पानी को फ्री किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे वाईफाई दिया, शिक्षा की व्यवस्था ठीक की, स्कूल की, हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक की, सब कुछ किया है। तो हम एमसीडी में बदलाव क्यों नहीं लाएंगे? अगर हम एमसीडी में आ जाते हैं, अगर दिल्ली सरकार और एमसीडी मिल करके काम करती है, तो कोई भी ऐसा नहीं है, इसको काम नहीं है जो पूरा नहीं करेगी। और हमें पूरा उम्मीद है कि हम एमसीडी में आएंगे भी और हम अपने वादे को पूरा करेंगे भी। आखिरी सवाल है रेखा जी कि टीचर के लिए कितना मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना, कि परिवार को देखना, सुबह सुबह उठ के बच्चों को पढ़ाना, फिर उनको ट्यूशन भी देना, फिर साथ में जब ये पता चल जाए कि भाई हमें तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, तो हम कैसे घर को अब चलाएं, कितना उनके लिए मेंटली कितना दिक्कत है, उनकी मानसिक तौर पर कितना वो कमजोर हो जाते हैं, या फिर और उस स्थिति से निकलने के लिए उनको कितना समय लगता है, क्या वो लोग सोच रहे होते हैं उस टाइम पे? क्योंकि आपको एक टीचर, आप जानती होंगी बातों को। देखिए, बहुत परेशानी होती है। आप सोच सकते हैं कि अगर आपके घर में खाना नहीं है, आपके घर में सिलेंडर नहीं है, आपके घर में सामान नहीं है और आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, इवन कि आपको अपनी जो ईमानदारी से आप काम करते हैं उसकी तनख्वाह अगर आपको नहीं मिल रही है, तो इससे बड़ी और विपत्ति किसी के लिए और क्या हो सकती है।